हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 दिसंबर 2021 यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो और बाकी के अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं पहली अपडेट की साथ। तो हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 52 नए केस, 18 हुए ठीक। कांगड़ा में 19, शिमला में 13, सोलन में 10, मंडी में 5, कुल्लू में 2, किन्नौर में 2, हमीरपुर में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 2,28,705। एक्टिव केस फिर से थोड़े से बढ़ गए हैं 403। और अब तक जो है 2,24,427 जो है ठीक हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए 711 विद्यार्थी चयनित, वर्ष 2021-22 के लिए मिली मंजूरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी की लिस्ट। दोस्तों इंस्पायर अवार्ड मानक योजना वर्ष 2021-22 के लिए जो है प्रदेश के 711 विद्यार्थियों को मंजूरी मिली है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने यह मंजूरी दी है। जबकि सूबे से कुल 6,489 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। प्रदेश के लिए महज 711 विद्यार्थियों को ही इस योजना में भाग लेने के लिए मंजूरी मिली है। बाकी दोस्तों पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 9 माह बाद भी घोषित नहीं हुआ काउंसलिंग का परिणाम। दोस्तों कांगड़ा में बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरे जाने थे दिव्यांग 23 शिक्षकों के पद। तो यहाँ पे धर्मशाला में मार्च 2021 में जो है दिव्यांग शिक्षकों के करीब 23 पदों के लिए हुई काउंसलिंग का परिणाम आज दिन तक घोषित नहीं हो पाया है। और इसके चलते संबंधित अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। परिणाम घोषित ना होने के कारण अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही है मानसिक परेशानी। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और इन्होंने इन सभी ने जो है उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से मांग की है कि काउंसलिंग के परिणाम को शीघ्र घोषित किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से परेशानी ना झेलनी पड़े। ठीक है, तो ये दोस्तों अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना तीसरी लहर प्रभावी हुई तो धर्मशाला में बंद हो जाएंगे ऑपरेशन। अगर प्रदेश और जिला कांगड़ा में कोरोना वायरस की प्रस्तावित तीसरी लहर प्रभावी होती है तो इसका प्रकोप बढ़ता है, तो एक बार फिर जोनल अस्पताल धर्मशाला कोविड वार्ड में तब्दील हो जाएगा। इस कारण क्षेत्र के लोगों के ना तो धर्मशाला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो सकेंगे और ना ही मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे। एक बार फिर इन मरीजों को उपचार और ऑपरेशन करवाने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। इससे पहले भी पहली और दूसरी लहर के दौरान जोनल अस्पताल को कोविड वार्ड बनाया गया था। इस दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। स्वास्थ्य विभाग दूसरी लहर के बाद भी नहीं बढ़ा पाया बिस्तरों की संख्या। तो अगर कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर आती है तो उस दौरान मामले बढ़ते हैं, तो टांडा मेडिकल कॉलेज में बने मेकन शिफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर पालमपुर, नूरपुर, पपरोला में बने सेंटरों को इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जोनल अस्पताल धर्मशाला को कोविड वार्ड में बदल दिया जाएगा। इस कारण अस्पताल में ऑपरेशन और ओपीडी बंद हो सकती है। डॉक्टर विक्रम कटोच, जिला स्वास्थ्य अधिकारी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। सिंथेटिक दवाओं का विकल्प बनेगा हिमाचली शहद। नोने विश्वविद्यालय एपिस सेराना और मेलिफेरा मधुमक्खियों के शहद पर किए गए अध्ययन के सामने आई बात। एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना, तो 26 तरह के बैक्टीरिया पर अध्ययन किया गया है अध्ययन। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मधुमक्खियों का शहद सिंथेटिक दवाओं का विकल्प बनेगा। इससे प्राकृतिक दवाएं तैयार की जा सकती हैं। एपिस सेरेना और एपिस मेलिफेरा प्रजाति के मधुमक्खियों के शहद पर किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है। आर्काइव्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में छपा है यह अध्ययन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आरटीआई एक्ट में ऑनलाइन सूचना देने वाला चौथा राज्य बना हिमाचल। सरकार ने शुरू की सुविधा, शुल्क और अपीलें भी ऑनलाइन होंगी। तो सीएम जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल किया शुरू। और दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है आरटीआई एक्ट के तहत सूचना लेने की प्रक्रिया को भी पेपरलेस किया जा रहा है। अब इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अगर इस किसी को आरटीआई चाहिए तो प्रदेश सरकार ने इसकी सुविधा शुरू कर दी है। इसका शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। सूचना नहीं मिलने पर अपीलें भी ऑनलाइन होंगी। इस पोर्टल का URL है, यानी कि वेबसाइट जो है वो है www.onlinerti.hp.gov.in। ठीक है, ये कल ही यहाँ पे इन्होंने शुरू की है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बुधवार को प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का इन्होंने आरंभ किया है। हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को शुरू करने वाले देश के छोटे राज्यों में प्रथम राज्य, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। बाकी आप पूरा पढ़ना चाहते हो आप ये पढ़ सकते हो।
ठीक है, मेन यही है कि इन्होंने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल भी अभी ओपन कर दिया है। एसएमएस की सुविधा भी जल्द ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कहा है इस पोर्टल में जल्द ही एसएमएस सुविधा भी जोड़ी जाएगी। आवेदन होते ही एसएमएस आएगा। यह आवेदक और जन सूचना अधिकारी दोनों को ही जाएगा। इस सुविधा को भी जल्दी ही इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ओमिक्रॉन टीके या संक्रमण से मिली बचाव क्षमता पर भी हावी 781 केस। इंसाकोग ने बताया डेल्टा की तुलना में गंभीर होने की आशंका कम कम बुजुर्गों के लिए खतरा अधिक। तो पीएम मोदी का यूएई दौरा स्थगित, राहत के बाद हिमाचल पहुंची कोवैक्सीन की 2.80 लाख डोज। स्कूलों में पंचायतों में लगेंगी 15 से 18 साल तक आयु वर्ग के किशोरों को वैक्सीन। विदेशों से लौटे हिमाचल के 2 लोगों में पाया गया डेल्टा वेरिएंट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, डोडा के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र पधरी जोधपुर हिमाचल ने जिताया दावा। चंबा जिला प्रशासन ने दिखाए दस्तावेज, डोडा प्रशासन से मांगा 1 माह का रिकॉर्ड। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, पवन हंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का सीएम को आश्वासन, शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी किराया किया जाएगा कम। 7,330 रुपये प्रति व्यक्ति किराया है अभी, जबकि शिमला से मंडी धर्मशाला से मंडी के 3,665 रुपये। आज केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे सीएम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 4 से 7 मिनट में भरभों से मणिमहेश पहुंचेंगे श्रद्धालु। समुद्र तल से 13,390 फीट ऊंचाई पर जिला चंबा पर्यटन विभाग पहली बार बनाने जा रहा है हेलीपैड। पीएम मोदी ने किया था पंच कैलाशों का जिक्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मनाली मंडी सहित 13 शहरों में भूमिगत होंगे भूमि के बिजली के तार। ऊर्जा विभाग ने बिजली बोर्ड को की मजबूती के लिए वर्ल्ड बैंक को भेजा 900 करोड़ का प्रस्ताव। लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बन रही है 1700 करोड़ की योजना। बर्फबारी वाले इलाकों में जो है एडवांस में पहुंचाए जाएंगे उपकरण। नेक्स्ट अपडेट ये रही, छुट्टियों में वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में बुलाए जाएंगे विद्यार्थी। तो दोस्तों यहाँ पे 3 जनवरी से देश में 15 से 18 वर्ष आयु के विद्यार्थियों के लिए शुरू हो रहे वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए छुट्टियों के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में विद्यार्थी बुलाए जाएंगे वैक्सीन के लिए। प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में 1 जनवरी और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 जनवरी से सर्दी की छुट्टियां घोषित की गई हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कीर्तपुर नैरचौक फोरलेन की पहली टनल के दोनों छोर जोड़े। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी को 8 साल बाद मिली सफलता। टनल का अंदर से करीब 30% कार्य अभी बाकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोवैक्स के पहले चरण में 97 लाख डोज परीक्षण में खरी उतरी CDL। कसौली में होगी कोवैक्स और कोर्बेवैक्स के बैच की जांच। कसौली में जांचे गए क्लिनिकल ट्रायल बैच। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, हाईकोर्ट ने पूछा बिना बीएड कितने शास्त्री नियुक्त किए। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है ऐसे कितने शास्त्री हैं जिन्हें 2012 से 23 सितंबर 2018 तक बिना बीएड डिग्री नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 29 जुलाई 2011 को एनसीटी की जारी अधिसूचना के पश्चात की गई इस तरह की नियुक्तियों पर शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की सुनवाई जो है 4 सप्ताह बाद होगी। और कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि 2018 के बाद शास्त्री पदों में पर ऐसे कितने लोगों को बैच भर्ती की गई है जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा या बीएड की डिग्री हासिल नहीं की है। सरकार को आदेश दिया गया है कि भविष्य में शास्त्री पदों पर बैच वाइज या प्रदेश सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से एनसीटीई की अधिसूचना के खिलाफ वर्ती ना करें। न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा कि कोर्ट के समक्ष वक्तव्य देने के 50 शास्त्री पदों पर होने वाली नियुक्ति के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आज तक एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक क्यों जो है संशोधन नहीं किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, किशोरों को वैक्सीन लगाने का शेड्यूल जारी करे विभाग। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तकनीकी विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुंह पर पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय में कुलपति की स्थायी नियुक्ति की उठाई मांग, फीस कम की जाए। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, एनआईटी हमीरपुर में प्लेसमेंट के आंकड़ों और पैकेजों में सुधार, इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नव वर्ष पर बर्फबारी के आसार कम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, भूस्खलन कम करने के तरीकों पर काम करे आईआईटी मंडी राज्यपाल।
नेक्स्ट अपडेट ये रही, 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दिल्ली जाएंगी बसें। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर राज्य सरकार दिल्ली और बाहरी राज्यों के लिए 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाएगी। एचआरटीसी में इसको लेकर मंथन चल रहा है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते दिल्ली सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश सरकार भी अध्ययन कर रहा है। दिल्ली से हिमाचल आने वाली बसें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। हिमाचल से दिल्ली के लिए फुल ऑक्यूपेंसी के साथ बसें भेजी जा रही हैं। हिमाचल में परिवहन निगम के ग्रामीण क्षेत्रों में कई रूट ना प्रॉफिट ना लॉस चल रहे हैं। लॉन्ग और भारी रूटों के लिए जाने वाली बसों से निगम को प्रतिदिन 50 लाख से ज़्यादा की कमाई हो रही है। ये सभी रूट फ़ायदे वाले हैं। रात्रि बसों में लोगों को सीटें तक नहीं मिल पाती हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे बीएड। हाँ दोस्तों, बीएड का ओपन राउंड होगा क्या? तो दोस्तों कल जो है कमेंट और ईमेल आई थी मुझे सब्सक्राइबर्स की। तो उन्होंने बोला था कि हमने पता किया है एचपीयू में, तो उन्होंने बोला है कि आज लिस्ट आएगी। तो देखते हैं लिस्ट आती है या नहीं आती है। ठीक है, ओपन राउंड के लिए फिर उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ठीक है, और मैं भी चेक कर रहा था बट वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं ऐसा डाला है। आज देखते हैं, अगर कोई लिस्ट आती है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, बीएड काउंसलिंग का जो ओपन राउंड होना था उसके बारे में अगर कुछ इन्फो आती है आज तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी तक तो कोई इन्फो नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं है ओपन राउंड को लेकर। बट सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ही बोल रहे थे कि लिस्ट आएगी, उन्होंने कहा है। क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप एचपी से ही पता करो, क्योंकि उन्हीं से पता चलेगा आपको या फिर कॉलेज से पता चलेगा कि लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो शायद उन्होंने पता किया था तो उन्होंने बोला होगा कि लिस्ट आनी है, तो आज भी देखते हैं कि लिस्ट आती है नहीं आती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।